ओम शांति। सभी तरह के अच्छे बुरे कर्म के प्रभाव से मुक्त होकर शुभ भावना शुभ कामना से पाठ बजाने की श्रेष्ठ मत देने वाले शिव पिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। अच्छे बुरे कर्म के प्रभाव से सदा मुक्त रहते हुए वंडरफुल पाठ बजाने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी की आत्मा का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हासिल नाजिर करते हुए उनके अनमोल महावाक्य, प्रभु जी के अनमोल महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। समझते हुए प्रभु जी के अनमोल महावाक्य की जो समझ है वो पूरे यूनिवर्स में फैले, प्रकृति में फैले, तत्वों में फैले, वायुमंडल में फैले। दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की समझ जो है दुनिया में, वर्ल्ड में मौजूद सभी आत्माओं तक पहुंचे, ये भी दिल से दुआ करेंगे। सब आत्मा भाई हैं तो बाबा जो समझ हमको देते हैं वो समझ की जो वाइब्रेशंस हैं, वो जो समझ है हर आत्मा को टच करे, ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। हर आत्मा जगे, हर आत्मा अपने पिता को पहचाने और पिता से संबंध जोड़कर सुखी हो जाए। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो रोज शरीर छोड़ रहे हैं और आकारी शरीरों में हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो गर्भ जेल में प्रवेश कर गए हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, जो घरों में पीड़ित अवस्था में हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण फंसे हुए हैं और भगवान से, मुरलियों से वंचित हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो माया के प्रकोप के कारण अलबेले हैं, जो तंत्र मंत्र के प्रकोप के कारण अलबेले हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो वाम मार्ग में चले गए हैं। उन आत्माओं के प्रति प्रभु जी की समझ पहुंचे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है, जो छोटे शरीरों में है, जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। उन तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। भिन्न भिन्न सत्ताओं के प्रति, भिन्न भिन्न वर्गों के प्रति, भिन्न भिन्न दैहिक धर्मों की भिन्नता में बटी हुई जो आत्माएं हैं, उन तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। वैश्याओं के प्रति, वैश्याओं का धंधा करवाने वालों के प्रति प्रभु जी की समझ पहुंचे। यादव कौरव यवनों के प्रति प्रभु जी की समझ पहुंचे और भूत प्रेत आत्माओं को भी प्रभु की समझ मिले। हर आत्मा अब प्रभु की छत्र छाया में आए, वो भी पवित्र बने, ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। बाकी तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धि करने वाली जितनी भी आत्माएं हैं, तांत्रिक जितने भी हैं, जितने भी अघोरी हैं, सभी तक परमपिता परमात्मा जी की समझ पहुंचे। हर आत्मा पुनः अपने स्वधर्म में लौटे, पवित्र बने और घर वापस चलने के लिए तैयार हो जाए। मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो हमारे साथ नकारात्मकता के साथ जुड़े हुए हैं। फिर उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो लौकिक में हमारे साथ कनेक्टेड है। सबको समझ पहुंचे ना, नहीं तो वो देह के बंधनों में फंसे रहेंगे और फिर देहधारी से ही एक्सपेक्ट करते रहेंगे, तो सभी आत्माओं को क्या हो, सभी आत्माओं को सत्य परमपिता परमात्मा जी की समझ मिले। दिल से हम सब दुआ करेंगे और बाबा की समझ उन स्थानों तक पहुंचे और उन आत्माओं तक पहुंचे जहां तक अभी तक पहुंचा ही नहीं है कोई संदेश, वहां तक भी बाबा की समझ पहुंचे। सबको वैराग आए, हर आत्मा परमात्मा को ढूंढे और परमात्मा के साथ संबंध जोड़कर अपने आप को सर्व बंधनों से मुक्त करें। इन्हीं दुआओं के साथ हम अपने लिए भी दुआ करेंगे कि मीठे मीठे परमपिता परमात्मा से मिल रही समझ के अनुसार
हम सशक्त रहकर स्वराज्य अधिकारी बनकर प्रभु जी की शिक्षाओं को अमल में लाकर अपना भी कल्याण करें तो दूसरों के कल्याण के निमित्त भी बने। देखते हैं आज हमारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा किस विधि से हम आत्माओं को प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त बनने की समझ देते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए। सबसे पहले भक्ति शुरू करते हैं ब्रह्मा जी, फिर ब्रह्मा जी के साथ आने वाली जितनी आत्माएं हैं तो ये सबसे पहले शुरू करते हैं भक्ति। तो भगत भी तो बनते हैं ना, तो भक्तों को, पुराने भक्तों को जो द्वापर युग से शुरुआत करते हैं भक्ति की, उनको बाबा पुराना भगत बोलते हैं। तो पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए बाबा आए हैं। भक्ति का फल ज्ञान है। अब लोग भक्ति करते हैं ना, कहते भगवान हमारा ये ठीक हो जाए, हमारा वो ठीक हो जाए, हमारा वो ठीक हो जाए। कर्मों के प्रति ध्यान नहीं देते, लेकिन ये ठीक हो जाए और वो ठीक हो जाए और वो ठीक हो जाए, इसके सारे लोग गीत गाते हैं। हम पूजा करते हैं, आप हमारे लिए ये कर रहे हो। कर्मों की गुह्य गति को नहीं समझ पाती है ना आत्माएं, वो फिर दोष देती हैं भगवान को। तो भक्ति, जब हम भक्ति करते हैं तो उसका फल जो भगवान आकर देते हैं वो है ज्ञान। भगवान स्थूल वस्तु नहीं देते हैं। भगवान हमारे कर्मा में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हम जो कर्म करते हैं उसका भुगतान हम शरीर के द्वारा जरूर करते हैं। बाबा उसको ठीक नहीं करते, यही गलत फहमी सब में है। बाबा दुख हरता भी है, तो बाबा किस विधि से दुख हरता है? वो हम आत्माओं को दुखों की वजह बताते हैं, फिर हमको कहते हैं कि ये वजह है, अब इस वजह को छोड़ दो तो तुमको सुख हो जाएगा। बाबा हमको ऐसे सिखाते हैं। लेकिन अज्ञानतावश आत्माएं ये सोचती हैं कि हमें शारीरिक कष्ट हुआ तो भगवान उसको ठीक करे। घर में अशांति है, भगवान उसको ठीक करे। अब घर में अशांति है क्योंकि पवित्रता नहीं है। अब बाबा कारण बताते हैं कि पवित्र बनो तो सुख और शांति हो, पवित्रता नहीं तो सुख और शांति भी नहीं। तो बाबा जो है वो हमारे अलग अलग कर्मों के हिसाब को देखते हुए हम आत्माओं को तीनों कालों का ज्ञान जरूर देते हैं। लेकिन बाबा हमारे जो हम गलत खाएं, बाबा मेरे को मना करे कि तुमको ये नहीं खाना चाहिए, अब मैं उसको गलत खाऊं और फिर मेरे पेट में दर्द हो, अब मैं बोलूं कि भगवान मेरे पेट ठीक कर दे, तो भगवान थोड़ी करेंगे ठीक, नहीं करते हैं बाबा। ऐसे तो लाखों करोड़ों की तादाद में जो आत्मा है तो सब पुट्ठे काम करते जाए और बाबा ठीक करते जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। तो भक्ति हम अगर करते हैं तो भक्ति का फल भगवान हमको ज्ञान देते हैं। भगवान हमको स्थूल चीजें नहीं देते हैं। परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को वो देते हैं जो आत्मा को चाहिए। तो मीठे मीठे बाबा हम आत्माओं को समझ देते हैं। मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए। भक्ति का फल ज्ञान है। इस ज्ञान से, इस समझ से जब हम चलते हैं तो फिर हमारी सद्गति होती है। बाबा हमको हर बात की समझ देते हैं। जब हम उस समझ के अनुसार चलते हैं, जब हम ज्ञान के अनुसार चलते हैं, जिसमें 4 विषय होते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। जब हम प्रभु जी से मिले हुए ज्ञान को यूज करते हैं तब हमारी सद्गति होती है, तब हम सतयुग का वर्षा प्राप्त करते हैं।
और वैसे भी बाबा हमको निराकारी बनने की समझ भी देते हैं, तो फिर हम अपने परम धाम में आराम से जाते हैं, सजा नहीं मिलती हमको। गलती हम सभी करते हैं, ये बाबा आकर हमको समझ देते हैं, लेकिन हम अनजाने में करते हैं, इसलिए हमारे बाबा रहम दिल बनते हैं, हमारी गलतियों को क्षमा करते हैं, लेकिन फिर हमको बोलते हैं कि इस सृष्टि रूपी ड्रामा में जो हम करते हैं उसका हिसाब तो बन जाता है, उससे फिर हम बच नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, हम याद से जो पास्ट में अनजाने में मैंने कर्म करे हैं उसको हम भस्म करवा सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं वो बेसमझी में करा हुआ है, वो याद से भस्म हो सकता है। लेकिन अब समझ मिलने के बाद अगर हम गलती करते हैं तो उसका हम 1 का 100 गुना, 1 का 1000 गुना, 1 का लाख गुना दंड प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम आत्माएं अकेले नहीं हैं, हमारे पीछे राजधानी भी है। तो जो मेरे को देखकर सोल्स कैच करके करती हैं, वो अनजाने में करती हैं, उनकी सजा फिर मेरे को मिलती है। ये बातें हमको कौन समझाता है? बाबा समझाते हैं, ज्ञान देते हैं हमको। हम सभी अपने अपने दुखों का कारण खुद ही हैं, लेकिन दुखों के कारण का फिर निवारण बाबा बताते हैं। तो प्रभु जी का ज्ञान निवारण है, इसको हम यूज करते हैं तो हमारे दुख दूर हो जाते हैं। मीठे मीठे बाबा हम आत्मा को कह रहे हैं, बाबा क्यों आए हैं? बताते रहते ना डिफरेंट डिफरेंट वे से। तो आज बता रहे हैं बाबा कि बाबा आए हैं तुम पुराने भक्तों को, क्योंकि भक्ति की शुरुआत ब्रह्मा जी करते हैं और ब्रह्मा जी के साथ आने वाली आत्माएं करती हैं। तो जो पुराने भगत हैं उनको भक्ति का फल देने के लिए बाबा आए हैं। बाबा हमारे वो नहीं करेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, जैसे भक्ति मार्ग में बोलते हैं ना, पूजा करने में जाएंगे, मेरा ये काम कर दो, अच्छा मेरे को पास करा देना, फिर मैं 100 रुपए की मिठाई चढ़ाऊंगा और मैं 40 दिन तुम्हारे दरबार पर नंगे पैर आऊंगा, मेरी ये वाली मनोकामना पूरी कर दो, ये मेरी मनोकामना। 40 दिन का करते ना, चिलिया करते हैं, कितना कुछ हम लोग करते थे पहले, सच्ची। हाँ, चिलिया करते थे। 40 दिन जाओ, है ना, गुरुद्वारे जाओ चाहे मंदिर जाओ, ये वाला काम पूरा हो जाए, वो वाला काम पूरा हो जाए, इस तरह के हम जो है ना अपनी रिक्वेस्ट बाबा के पास रखते थे। तो वो अनजाने में कर रहे थे, अब नहीं। अब हम लाख कहें भगवान को कि भगवान मेरा ये चीज ठीक कर दो, मेरा वो चीज ठीक कर दो, नहीं करेंगे वो ठीक। वो किसी के भी कर्मा में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वो हमें अभी तीनों कालों का स्पष्ट ज्ञान देते हैं, हर बात की हमको समझ देते हैं और फिर कहते हैं अब समझ से पाठ बजाओ। समझ से पाठ बजाकर अपने अपने दुखों को खुद खत्म करो। समझ देते हैं कि संपूर्ण पवित्रता जो है वो सुख और शांति की जननी है। अगर हम मनसा वाचा कर्मणा पूरा पवित्र बनते हैं तो सुख भी मेरी जिंदगी में आएगा, शांति भी मेरी जिंदगी में आएगी। लेकिन अगर हम मनसा को निराकारी नहीं बनाते हैं, वाचा को निरअहंकारी नहीं बनाते हैं, कर्मणा को निर्विकारी नहीं बनाते हैं, तो प्रभु जी हमको मदद नहीं कर सकते। ऐसे तो बाबा कहते फिर तो मैं सबकी मदद करूंगा ना, वो तो रहम दिल है, वो तो क्षमाशील है, वो तो फिर हम गलतियां करते जाएंगे और वो हमको माफ करते जाएंगे और वो हमको वो हमारे काम ठीक करते जाएंगे। ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे बाबा इतने रहम दिल हैं कि वो हमको बार बार रोज भिन्न भिन्न विधियों से समझाते जा रहे हैं। ये उनकी रहम दिली है। नहीं तो जिस कदर बच्चे गलतियां कर जाते हैं, भगवान तो फिर कभी माफ ही ना करे, लेकिन फिर भी बाप के रूप में है तो माफ कर देते हैं। लेकिन बाबा ये भी सावधान करते हैं कि हम आपको माफ कर रहे हैं, लेकिन आपको ड्रामा माफ नहीं करेगा। आपकी सजाएं
आपके रजिस्टर में रिकॉर्ड होती जा रही है, उसको फिर हम जरूर भुगतते हैं। कुछ सोल्स साथ के साथ भुगतती हैं जिन्होंने धर्मराजपुरी में नहीं जाना है, और फिर कुछ तो फिर धर्मराजपुरी में भुगतती हैं। लेकिन जब हम इन कर्मों का भुगतान कर रहे होते हैं तो हमारे रजिस्टर में दाग भी लग रहे होते हैं। ये भी हमको समझना है बहुत अच्छे से कि देखो भाई, हमने अनजाने में गलतियां कर दी हैं। अब समझ मिलने के बाद प्रभु जी हमसे ये उम्मीद नहीं करते हैं कि हम फिर से गलतियां करते रहें। इसलिए वो आज स्पष्ट कर रहे हैं कि वो क्यों आए हैं। वो पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए आए हैं। अब मम्मा बाबा सबसे ज्यादा भक्ति करते हैं और शुरुआत करते हैं ना ब्रह्मा जी भक्ति, इसलिए उनको ज्ञान पूरा समझ में आता है। जिसने जितनी भक्ति की होगी उतना ही उसको ज्ञान समझ में आएगा, उतना ही उसको ज्ञान मिलेगा। ये भी बात हमको समझनी है। 16,108 33 करोड़ आत्माएं नंबरवार बाबा की बातों को समझते हैं। क्यों? क्योंकि सबने नंबरवार भक्ति की है। जितनी भक्ति की है उतना ही उसका फल मिलता है, उतना ही ज्ञान आत्मा को समझ में आता है, उतना ही वो धारणा करती है। बस मीठे मीठे बाबा हर बात को स्पष्ट करते हैं ताकि कल को हमको कोई गलत फहमी ना हो कि भाई हमने तो ये किया, हमने तो वो किया, हमने तो वो किया। स्पष्ट करते हैं वो क्यों आए हैं। भक्ति का फल देने के लिए आए हैं। और भक्ति का फल कोई जमीन जायदाद, कोई मकान, कोई शरीर का सुख और मनोकामनाएं जो हम लोग रखते हैं ना, वो नहीं पूरी करते हैं बाबा। बहुत सारी सोल्स ज्ञान में आती है ना, तो यही एक्सपेक्ट करती हैं हमारे घर में शांति हो जाए, हमारे शरीर का ये वाला रोग ठीक हो जाए, हमारा ये वाला काम बन जाए, हमारा वो काम बन जाए। भगवान जी स्पष्ट करते हैं वो ये चीजें करने के लिए नहीं आते हैं। वो हमारे कर्मा में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। उनको ड्रामा इजाजत नहीं देता है। हम सभी सृष्टि रूपी ड्रामा के कटघरे में खड़े हैं। हम जो करते हैं उसकी सजा फिर हमको ड्रामा देता है, प्रकृति देती है, माया देती है, यमदूत डराते हैं हमको। ज्ञान देते हैं बाबा, भक्ति का फल। जितनी भी भक्ति हम करते हैं, लोग सोचते हैं हमारा घर ऐसा हो जाए, हमारा घर वैसा हो जाए, सारे कहना माने, ये भी ठीक हो जाए, वो भी ठीक हो जाए। बाबा कोई बच्चे बनकर भी ये वाली मनोकामनाएं रखते हैं। प्रभु जी समझ देते हैं कि मैं तुम्हें भक्ति का फल ज्ञान देता हूँ। अब तुम जो ज्ञान मैं तुम्हें देता हूँ ना, अब तुम उस ज्ञान को यूज करके अपने दुखों को दूर करो, तो अपने घर में शांति लाओ। भक्ति का फल ज्ञान है। हम दुखी रहे और बोले कि बाबा हम तो मुरली भी पढ़ रहे हैं, बाबा हम तो यज्ञ में भी लगा रहे हैं, बाबा हम योग भी लगा रहे हैं, बाबा हम ये फिर क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है। वही कर्मा का फल आ रहा है। लेकिन कर्मा का फल जो आता है उसमें ज्ञान मेरे को क्या समझ देता है, या किसी से लड़ाई झगड़ा होता है, चाहे कुछ भी होता है ना, तो कर्मा के अनुसार हो रहा है सारा कुछ। बाबा त्रिकालदर्शी बनकर हमको यही बात समझाते हैं। अब बाबा हमको ये बोलते हैं कि जो भी आपके सामने होता है ना, आप उसको बिंदी लगाओ। मतलब आप रिएक्ट मत करो बस ना, तो तुम अपने मन में क्वेश्चन करो ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ना तो तुम करो क्वेश्चन, ना तुम करो करेक्शन, और ना तो तुम सुनाओ मेरा ज्ञान मुझे। नहीं तो बाबा कहते मेरा ही ज्ञान मुझे ही सुनाते हो, कोटेशन नहीं सुनो। बाबा हमको कहते हैं कोई किसी ने दुख दिया, दुख लो भी मत, लो ही मत ना, तो तुम्हारे पास आएगा क्यों। एब्जॉर्ब नहीं करो, रिफ्लेक्ट नहीं करो।
रिएक्ट मत करो, रिजेक्ट भी मत करो किसी को। बाबा हमको ये वाला ज्ञान देते हैं। अब बाबा कहते हैं क्या करो, शुभ भावना शुभ कामना से उस सिचुएशन को, जो भी हुआ उस ऑपोजिशन को परिवर्तन कर दो। परमात्मा की सब शक्तियां, परमात्मा की दुआएं, परमात्मा की पवित्रता और मुझ आत्मा की शुभ भावना शुभ कामना आपके लिए। बात खत्म। बस फिर उसको बिंदी लगा दो। बस बाबा कहते हैं मेरा अकाउंट क्लोज हो जाएगा वो वाला। अब हर दिन वो मेरे लिए एक सोल है और सारी सोल्स को एक जैसी ब्लेसिंग्स है। जितना हम प्योर पॉजिटिव पावरफुल ब्लेसिंग सबको देंगे उतना हम कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो भक्ति का फल हमको मिलता है ज्ञान। ज्ञान को यूज करके फिर हमारी होती है सदगति। समझ से हमारी सदगति होती है। समझ हमको रोज मिलती है। समझ यही कहती है विकारों को यूज मत करो। समझ यही कहती है कि अपने को आत्मा समझो। ज्ञान मेरे को क्या बोलता है? ज्ञान मेरे को यही बोलता है अपने को आत्मा समझो, अपने को परमात्मा का बच्चा समझो, अपने को प्रभु की अमानत समझो और बाकी जितनी दुनिया में सोल्स हैं सबको प्रभु की अमानत समझो। किसी के भी अच्छे बुरे कर्मा के प्रभाव से मुक्त रहो। किसी ने अच्छा किया तो भी प्रभावित मत हो, किसी ने बुरा किया तो भी प्रभावित मत हो। आप अपनी तरफ से शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग देते जाओ, देते जाओ। गिरी हुई आत्माओं को शुभ भावना शुभ कामना से उठाते जाओ, उठाते जाओ। बाप समान सबको क्षमा करते जाओ, रहम दिल बनते जाओ, शुभ भावना शुभ कामनाधारी विश्व कल्याणकारी बनते जाओ, बनते जाओ, बनते जाओ। इस विधि से मेरा जितना भी पास्ट का हिसाब किताब है सब सेटल हो जाएगा और मैं आत्मा जो है आराम से वापस घर भी जाऊंगी और फिर वापस नई दुनिया में भी आऊंगी। ज्ञान मेरे को कहता है कि सारे दाग मिटाओ, देह के नाम रूप लेबल्स के सारे दाग मिटाओ। 16 कला संपूर्ण बनो, फ्लॉलेस बनो। तेरे अंदर एक भी फ्लॉ नहीं होना चाहिए। ये भगवान का फरमान है। एक भी फ्लॉ नहीं होना चाहिए। एक भी छोटा बिंदु एक फ्लॉ भी नहीं होना चाहिए। एक भी सोल के लिए मेरे मन में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, भले वो मेरे सामने कुकर्म क्यों ना कर रहा हो। तो भी बाबा कहते हैं तुम्हारी दृष्टि अजामिल जैसे पापी के प्रति भी रहम दिल होनी चाहिए। बाबा कहते हैं वो गिरी हुई आत्मा है, उसको तुम अगर देख कर बोलोगे कि गिर गई है तो फिर उसको तो गिरी रहेगी। भगवान परोपकारी हैं। कहते हैं जो अपकार करता है ना उसका भी उपकार करो। वो जो अंदर बॉक्स को मत देखो, वो जो अंदर बैठी आत्मा बेबस है, परवश है अपने रोल के, उसको मुक्त करो। ये हमारे ऊंचे ऊंचे कर्तव्य है जो हमको करने हैं। ज्ञान मेरे को ये समझ देता है कि जब कोई गलत काम करता है तो तुम उसको अपने पास से प्योरिटी का सहयोग दो, उसको शुभ भावना शुभ कामना का शुभ संकल्पों का सहयोग दो। और कोई एक बार सहयोग देने से तुरंत थोड़ी सब ठीक हो जाएगा। महीना दो, 2 महीना दो, 3 महीना दो, तब जाकर वो सोल बदलेगी। अपनी सेहत को लेकर चाहे दूसरे की सेहत को लेकर रोज बोलना है, तब जाकर 3 महीने 4 महीनों में पूरा होता है। क्यों 3-4 महीने क्यों लगते हैं? क्योंकि हम बहुत सारा नेगेटिव जो दे रखा है हमने, वो जब नेगेटिव चुकतू हो जाएगा ना तब वो आत्मा बदलेगी। और नहीं बदलेगी तो फिर हम दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। समझ समझ हम कार्मिक अकाउंट्स में बंधी हुई आत्माएं हैं। संकल्पों से भी बंधी हुई हैं, बोल से भी बंधी हुई हैं, कर्मणा से भी बंधी पड़ी हैं हम तो। क्योंकि हमको आता ही नहीं था सोचना, ना हमको बोलना आता था, ना हमको कर्म करना आता था। हमको तो देह अभिमान में रहना आता था, हमको तो रोब दिखाना आता था, हमको तो क्यों क्या क्वेश्चन करने आते थे, पर दोष देना आता था, पर चिंतन प्रदर्शन करना आता था। हमको तो ये सारी चीजें आती थी। उस चक्कर में हमको ये पता ही नहीं है, हम अनेक कर्म बंधनों में बंधी हुई आत्मा बन गए। अब बाबा कहते हैं सुबह से शाम तक दुआएं दो सबको, तब जाकर हम मुक्त होंगे। नहीं तो हम सारे परमधाम निवासी आत्मा है ना, हम एक दूसरे के रास्ते में रोड़ा बन जाते हैं।
इसलिए बाबा बोलते सबके साथ संस्कार मिलाकर चलो। किसी एक भी सोल ने तुम्हारे लिए नेगेटिव सोचा ना, तुम्हारा पुरुषार्थ वही रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा। इसीलिए न किसी को कुछ कहना है, न रिएक्ट करना है, न रिजेक्ट करना है, शांत रहना, स्थिर रहना, जैसे ब्रह्मा जी रहे। किसी को कुछ नहीं कहा उन्होंने कि तुमने उनको तंग किया है, हम तो एक दो से तंग आ जा रहे हैं। तो भक्ति का फल भगवान जी हमारी जरूरतें नहीं पूरी करते हैं, भक्ति का फल भगवान हमको समझ देते हैं और फिर कहते हैं समझ से चलो। अगर हम समझ से चलते हैं अपनी सदगति हो जाती है, अगर हम बेसमझी से चलते हैं अभी भी तो हमारी फिर क्या हो जाएगी, दुर्गति हो जाएगी। तो भगवान क्यों आए हैं, हमको समझा रहे हैं। आज का प्रश्न है, कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आप पे ही शूट करते हैं, कैसे? भगवान जी के ज्ञान में हम चलते हैं, लेकिन चलते चलते भगवान जी कह रहे हैं कि कई बच्चे जो हैं अपने आप पे ही अपनी तकदीर को शूट करते हैं, कैसे? उत्तर, अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते हैं, अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते हैं, तो वो अपनी तकदीर को शूट करते हैं। क्योंकि हम आत्माएं अकेले नहीं है ना, हम आत्माएं कनेक्टेड हैं। हम ही सबसे पहले भूलते हैं अपने आप को, हम ही सबसे पहले देह के भान में आते हैं, हम ही सबसे पहले देह के अभिमान में आकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के शिकार होते हैं। हम ही सबसे पहले भक्ति करते हैं। हम ही को देखकर द्वापर युग और कलयुग में जो ऊपर से आत्माएं आती हैं, वो हम आत्माओं के जो एक्ट्स हैं उसकी वाइब्रेशंस को कैच करती हैं और उल्टे मार्ग पर चलती हैं। वो आते ही समझती हैं बॉडी है हम तो उनका पहला जन्म तो अच्छा होता है, लेकिन सेकंड थर्ड में तो वो फिर देह के भान और देह के अभिमान में आ जाते हैं। हम इस कदर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए। अब वो तो ऊपर से आए और इधर पूर्वज आत्माएं विस्मृत होकर उल्टा काम कर रही हैं। वो आए और कैच किया और उनको लगा कि उल्टा तो नेचुरल है। उनके लिए काम विकार भी नेचुरल है, क्रोध भी नेचुरल है, लोभ भी नेचुरल है, मोह भी नेचुरल है और अहंकार भी नेचुरल है, ईर्ष्या द्वेष हो कॉमन है। सब चीज उनके लिए बिल्कुल जायज है। अब वो उसी विधि से हमारे सामने आते हैं। अब हमको लगता नहीं है वो अच्छा, हमको नहीं अच्छा लगता अब, लेकिन यही मेरा हिसाब किताब है। इसी को सहन करना है, इसी को देखते हुए शांत रहना है, इसी को देखते हुए इसको ठीक करना है। हम क्वेश्चन करेक्शन करेंगे, वो 10 बातें हमको सुनाएंगे। जो द्वापर युग कलयुग की सोल्स है ना, 10 बातें हमको सुनाएंगी, हमारे ऊपर हमारी बात पुट्ठी करके डाल देंगी। इसीलिए अपने को कुछ नहीं बोलना है, शांत रहना है, शुभ भावना शुभकामना का दुआओं का सहयोग देते जाना है, अपने स्वधर्म का सहयोग देना है, अपने स्वरूप का सहयोग देना है, उसकी वाइब्रेशंस का सहयोग देना है। बहुत ऊंची ऊंची कर्तव्य है हमारे। प्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं, अगर भगवान जी का बनकर भगवान से समझ प्राप्त करके हम आत्माएं सेवा नहीं करते हैं, और सेवा भी कैसे करनी है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, अपने को चेंज करके विश्व का परिवर्तन करना है। जैसे दादियों ने करा, 100% अपने पर अटेंशन रखा। दादी कहती उसी को बोलते हैं सेवा करना। 100% अपने पर अटेंशन रखना मीन्स आत्मिक स्थिति में रहना, नई स्मृतियों में रहना, वृत्ति, शुभ भावना शुभ कामना, रूहानियत की कृति सुखदाई, मनसा निराकारी, अपने पर पूरा अटेंशन, अपने पर 100% अटेंशन का प्रभाव सब पर पड़ेगा। ये है सेवा।
अगर बाप का बनकर हमने अपने आप को चेंज करके सेवा नहीं की तो मैंने ना अपना कल्याण किया, न दूसरों का कल्याण किया, न अपने पर मैंने रहम किया तो न दूसरों पर रहम किया। बाबा ने रहम दिली का क्या डेफिनेशन हमको दिया था? रहम दिल का मतलब क्या होता है? रहम दिल का मतलब है रावण का जो शिकंजा है उससे बाहर निकलना और फिर दूसरों को भी रावण के जो गुलामी है उससे बाहर निकालना। इसको बाबा रहम दिल बोलते हैं। खुद भी निकलना, दूसरों को भी निकालना। तो सेवा भी करनी ना हमको बड़े अच्छे से समझना है। नहीं तो सोचते हैं म्यूजियम में समझा दिया, सेंटर में मुरली पढ़ ली, ये कर लिया वो कर लिया, बस हमने सेवा कर ली। नहीं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये है रहम करना। अपने ऊपर मैंने अपने आप को चेंज किया, मैंने अपने पर रहम किया। फिर मैंने अपने स्व परिवर्तन से दूसरे को मदद करी तो मैंने विश्व परिवर्तन, मैंने फिर दूसरों पर रहम किया। तो अगर मीठे बाबा का बनकर सेवा नहीं करते हैं, अपने पर और दूसरों पर हम रहम नहीं करते हैं, तो अपनी ही तकदीर को हम शूट करते हैं, अर्थात अपना ही मर्तबा भ्रष्ट करते हैं। अच्छी रीति पढ़े, मतलब अच्छे से हम बाबा की बातों को बाबा से समझें, समझकर फिर समझ का पाठ बजाएं, उसको बाबा कहते अच्छी रीति पढ़ें। अच्छी रीति पढ़ें, फिर अपने को आत्मा समझकर परमात्मा जी के साथ कनेक्टेड रहें, तो मर्तबा अच्छा मिले हमको। कल को हम ये ना बोले भगवान जी को कि भाई हम राजाई घराने में क्यों नहीं आए। भगवान जी तो स्पष्ट करते हैं, अगर तो तुम संगम युग में पूरा स्वराज्य अधिकारी हो, अगर तुम राजा बनकर अपनी कर्म इंद्रियों को चलाते हो, अगर तुम मन बुद्धि संस्कार को राजा बनकर चलाते हो, तब तो तुम राजाई घराने में आओगे। लेकिन अगर तुम नहीं करते हो, कर्म इंद्रियों के अधीन होकर कर्म कर रहे हो, फिर तो प्रजा है ही, या फिर माया के अधीन है तो हम दास दासी हैं। ये भगवान स्पष्ट करते हैं। तो अच्छी रीति पढ़े, मतलब जो ज्ञान मेरे को कहता है वो मैं आत्मा करूं, फिर योग में रहूं, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर। ऐसे तो बाबा कहते घंटों तुम योग कर रहे हो तो वो तो काउंट नहीं होगा ना। सोल समझेंगे अपने आप को, चलते फिरते उठते बैठते। जगदीश भाई कैसे समझाते हैं, अगर आप चलते फिरते उठते बैठते आप ये रियलाइज करके नहीं रहते हो कि मैं आत्मा हूँ, मैं लाइट हूँ, माइट हूँ, परमधाम निवासी हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, अशरीरी हूँ, जब तक हम ये अभ्यास नहीं करते हैं चलते फिरते और उसको नेचुरल नहीं बनाते हैं, वो कहते जितना भी तुम लाइट जलाकर बैठे रहो, गीत लगाकर बैठे रहो, कनेक्ट नहीं हो रहे हम भगवान से। गीत और कमेंट्री एक आधार है शुरू में, भटकी हुई बुद्धि को एक जगह एकाग्र करने के लिए गीत है। लेकिन बाद में भी अगर हम म्यूजिक सुनकर योग लगा रहे हैं तो हमारा योग नहीं लग रहा है, साइलेंस में लगाना है योग। नहीं तो गीतों के साथ ही तो योग है ना, लाइटों के साथ योग है। जैसे लाइट वाइट होती है, जैसे गीत बंद होता है, सब हिलना डुलना शुरू करते हैं। जो सोल कनेक्टेड होगी वो 10 मिनट लगाएगी नॉर्मल होने में। तो इधर तो तुरंत तुरंत हिलते हैं, तो कहाँ योग है? योग किसके साथ है? म्यूजिक के साथ और लाइट के साथ। मेरे पाप कहाँ से भस्म होंगे? मेरे को बाबा से शक्ति कहाँ से मिलेगी? जब हम कनेक्ट ही नहीं होंगे तो मेरे को पावर कहाँ से मिलेगी? और पावर बहुत जरूरी है, धारणा करनी है, पावर बहुत चाहिए, सहन करने की शक्ति,
समेटने की शक्ति, विस्तार को सार करने की शक्ति, भगवान जी की जो दी हुई शक्तियां हैं उनको धारण करने में ही तो कितनी मेहनत है। तो कहाँ से ताकत मिलती है? योग से मिलती है। योग कैसे लगता है? अपने को आत्मा समझेंगे, परमात्मा के साथ योग लगाने का। तो अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते हैं, अपने पर और दूसरों पर हम रहम नहीं करते हैं, तो अपनी तकदीर को हम शूट करते हैं, अपना मर्तबा हम भ्रष्ट करते हैं। अच्छी रीति पढ़ेंगे, योग में रहेंगे, मर्तबा हमको अच्छा मिलेगा। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बाबा क्या है, हम सभी आत्माएं सर्विसेबल हैं, हमको सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। गीत है, कौन आया सवेरे सवेरे, कौन आता है हमारी जिंदगी में सवेरे सवेरे, कौन उठाता है अमृत वेले हमको, हमारा शिव बाबा। ओम शांति। रूहानी बच्चे समझते हैं हम आत्मा हैं, न कि शरीर। यही समझाते समझाते इतनी मेहनत बाबा हम पर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बाबा? क्यों हम पढ़ रहे हैं ये सेंटेंस? क्योंकि हम बने ही नहीं हैं। जिस दिन हम बन जाएंगे उस दिन हम शरीर छोड़ देंगे। रूहानी बच्चे समझते हैं हम आत्मा हैं, न कि शरीर। और ये जो समझ है ना, ये हमको संगम युग में ही मिलती है। किससे भी समझ मिलती है? परमपिता परमात्मा से मिलती है। बाप कहते हैं, जबकि मैं आया हूं तो तुम अपने आप को आत्मा निश्चय करो ना। बाप हमको क्या कह रहे हैं? जबकि मैं आया हूं और तुमको मैं समझ दे रहा हूं, तो तुम फिक्स करो ना अपने आप को कि तुम एक सोल हो। सोल का किसी के साथ दैहिक रिश्ता नहीं है। हम परम धाम में रहते हैं, मेरी रिश्तेदारी थोड़ी है किसी के साथ। ऊपर से जब हम नीचे आते तो रिश्ता थोड़ी कोई लेकर आते हैं। तो अब समझना है कि मैं सोल तो अशरीरी हूं, मेरा किसी के साथ कोई दैहिक रिश्ता नहीं है। अब मेरा सब कुछ कौन है? परमात्मा है। उन्हीं के साथ मेरे सारे संबंध हैं। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, जबकि मैं आया हूं तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो ना। आत्मा ही तो शरीर में प्रवेश करती है, तो तुम शरीर क्यों समझते हो अपने आप को? आत्मा ही तो शरीर को चलाती है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती रहती है, फिर 100 तरह के हम लोग संबंध बना लेते हैं। तो बाबा हमको समझ देते हैं, आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है, एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती रहती है, 100 तरह के तो संबंध बना लेती है। आत्मा नहीं बदलती है, आत्मा तो वही की वही है। शरीर बदलता रहता है। आत्मा तो मरती ही नहीं है, आत्मा तो अविनाशी है। चाहे जितना मर्जी उसको मार लो, वो न मरती, बॉडी मर जाती है। आत्मा तो उल्टा रिकॉर्ड कर लेती है कि इसने मेरे को मारा है। उसके पास पहुंचती है, उसके घर में जन्म लेगी, नहीं तो कहीं ना कहीं से उसके पास जरूर पहुंचेगी।
और उसको मार के ही दम लेंगे। इसलिए बाबा हमको बोलते हैं ना, किसी के कर्मा में हस्तक्षेप नहीं करो, क्योंकि हम किसी की जर्नी को नहीं जानते, किसकी कैसी जर्नी थी। बाबा क्या कह रहे हैं? आत्मा नहीं बदलती है, शरीर बदलता है। आत्मा तो अविनाशी है, तो अपने को आत्मा समझना है। ये जो ज्ञान है, ये कभी भी कोई दे न सके। जो प्रभु जी हमको आकर सत्य बताते हैं, ये सत्य कोई भी दुनिया की आत्मा, चाहे वो अपने आप को महात्मा कहे, तो चाहे वो अपने आप को कुछ भी कहे, वो कोई भी हमको ये ज्ञान दे नहीं सकता। ये ज्ञान है, मैं आत्मा हूं ना, ये ज्ञान है। और अगर मैं आत्मा हूं समझकर पाठ बजाती हूँ, तो समझो कि मैं ज्ञानी हूँ। और जैसे बाबा ने उस दिन क्या बोला, जो आत्म अभिमानी बनता है वही ज्ञानी है बस। बाकी 16,108 करोड़ बच्चों में कितना भी कोई ज्ञान ले रहा है, कोई ज्ञानी नहीं कहलाएगा, अज्ञानी की लिस्ट में ही होगा। तभी तो बाबा कहते हैं यहीं पर सपूत है, यहीं पर कपूत है, यहीं पर राइट हैंड है, यहीं पर लेफ्ट हैंड है, यहीं पर मातेले है, यहीं पर सौतेले है, यहीं पर सगे हैं और यहीं पर लगे हैं। 16,108 करोड़ आत्मा। आत्मा का पाठ तो बाबा सभी को पढ़ाते हैं, लेकिन आत्म अभिमानी कौन बनकर रहे? ब्रह्मा जी। फर्स्ट डे से अटेंशन, मरजीवा बन गए, जीरो से फिर हीरो का पार्ट बजाया और जबरदस्त बजाया। कभी भी वो विस्मृत ही नहीं हुए, आत्म अभिमानी होकर रहे। आत्म अभिमानी होकर रहना मतलब ऑलवेज शांत, ऑलवेज पवित्र। कोई कितना भी दुख दे, हमेशा सुखी। कितना भी कोई नफरत करे, ब्रह्मा जी प्रेम स्वरूप थे, आनंदित रहते थे भगवान जी के साथ, शक्तियों से भरपूर थे भाई। विस्तार को आराम से सार कर लेते थे, समेट भी लेते थे, समा भी लेते थे, सहन भी कर लेते थे, सामना भी कर लेते थे, सहयोग भी दे देते थे, परख भी लेते थे, परिवर्तन भी कर लेते थे। क्या करना है, क्या, तुरंत, एकदम तुरंत तुरंत। गजब के आत्म अभिमानी थे वो तो। पूरी समझ का पाठ बजाया है ब्रह्मा जी ने, एक भी गलती नहीं करी है, एक भी। कोई दुनिया की ताकत उनको हिला नहीं पाई। जितने भी विरोधी हो गए, हिले ही नहीं ब्रह्मा जी, पूरे मरजीवा बने। तभी तो भगवान जी के मुरब्बी बच्चे हैं, प्यार करते हैं शिव बाबा उनको। तभी तो बाबा कहते हैं ये मेरी वन्नी है, अपनी वाइफ भी बना रखा है उनको। गुप्त बड़ी माँ बन गई तो वन्नी होगी ना शिव बाबा की। बाबा कहते हैं आत्मा तो अविनाशी है ना, तो अपने को आत्मा समझना है। ये जो समझ है ना, ये कभी कोई दे नहीं सकता है। बाप आए हैं बच्चों की पुकार पर, कहते एक तो तुम लोगों ने भक्ति में पुकारा है, तब तो मैं आया हूं। बाप आए हैं बच्चों की पुकार पर, क्योंकि ब्रह्मा जी, दादा लेखराज जी को तो वैराग आ गया था। वही पुकारते हैं सबसे पहले, वही सबसे पहले ढूंढते हैं भगवान जी को। उन्हीं की भक्ति पूरी होती है तो भगवान जी को उनको ज्ञान देने के लिए आना ही पड़ता है। उनको वैराग आ जाता है जिंदगी से। पैसा था, परिवार था, खुशहाली थी घर में, ऐसे कोई कलेशबाजी थोड़ी थी उनके घर में। अच्छा परिवार था, सब कुछ था, कोई चीज की कमी नहीं थी, फिर भी उनको वैराग आया कि ये लाइफ ठीक नहीं है जो मैं जी रहा हूं। उनको प्योरिटी अट्रैक्ट कर रही थी, बेचैन हो रहे थे वो।
बाप आए हैं बच्चों की पुकार पर, ये भी किसी को पता नहीं है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। दुनिया को पता है क्या? नहीं पता है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। ये इसमें हम आत्माओं को फिर से एक चांस मिलता है, सभी आत्माओं में उत्तम बनो। ये भी किसको पता नहीं है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें हमको उत्तम से उत्तम बनना है। बाप आकर समझाते हैं, मेरा आना होता है कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। क्योंकि उत्तम बनकर ही तो हम वापस जाएंगे। पवित्र बनना उत्तम है ना, तो उत्तम बनकर ही तो हम घर वापस जाएंगे। इस समय तो सारा विश्व कनिष्ठ है, पतित है। सारा का सारा विश्व इस समय बुरी हालत में आ गया है। बाबा कहते सब के सब लो ग्रेड में चले गए, कनिष्ठ बन गए, पतित बन गए। उसको कहा जाता है, जो भगवान स्थापन करते हैं उसको कहा जाता है अमरपुरी। ये है मृत्यु लोक। कोई अता पता नहीं है, कोई अता पता नहीं है कौन कब खत्म हो जाएगा। और इस समय बाबा कहते बहुत फास्ट ऐसा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कर्मा बहुत बैड है, इसलिए वो बार बार गर्भ जेल में जाएंगे। तो गर्भ जेल में जाकर उनका हिसाब किताब चुकता होएगा। इसलिए भी बहुत लोग जल्दी जल्दी मरेंगे। अब कैसे मर रहे हैं, फटाफट मर रहे हैं ना, अचानक मौत आ रही है। तो इसको कहते हैं मृत्यु लोक। इसमें अकाले मृत्यु होती है, समय के पहले लोग मरते हैं यहाँ पर। उसमें फिर ये नहीं देखा जाता है कि छोटा शरीर है बड़ा शरीर है, कोई भी कभी भी खत्म हो सकता है। बाबा जो अमरपुरी स्थापन करते हैं उसमें सोल 150 वर्ष तक एक बॉडी में रहती है। 150 वर्ष के बाद उसको मालूम है कि मेरे को ये वाला बॉडी छोड़ना है और वो वाला बॉडी मेरे को लेना है। उसको मालूम है। मृत्यु लोक में आसुरी गुण वाले मनुष्य होते हैं। हम सारे क्या बन जाते हैं, हमारा सुर बिगड़ जाता है ना, हम सभी असुर बन जाते हैं। आसुरी गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बदले की भावना, परचिंतन, प्रदर्शन, परमत, परदोष, अहम, वहम, अनुमान, और वो सारी गंदे गंदे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। तो मृत्यु लोक में आसुरी गुण वाले मनुष्य होते हैं और अमर लोक में दैवी गुण वाले मनुष्य होते हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। यहां भी अच्छे स्वभाव वाले को कहा जाता है देवता। किसी का अच्छा स्वभाव रहेगा ना तो बोलेंगे ये तो देवता है। ये तो जैसे कि देवता है। कोई दैवी गुण वाले होते हैं, इस समय सब हैं आसुरी गुण वाले। सब के सब के अंदर आसुरीपन आ जाता है। आत्मा असुर बन जाती है, अपने स्वधर्म से विस्मृत हो जाती है, खुद को शरीर समझ बैठती है, फिर शरीर की कमी कमजोरियों को यूज करती है। इस समय सब हैं आसुरी गुण वाले मनुष्य। 5 विकारों में सब फंसे हुए हैं, तब गाते हैं इस दुख से आकर हमको लिबरेट करो, क्योंकि दुखों का कारण किसी को समझ में नहीं आता।
अब बाबा बताते हैं ये जो देह का अभिमान है ये दुख का कारण है। इससे कामनाएं उत्पन्न होती हैं, इससे फिर क्रोध आता है, क्रोध के बाल बच्चे आते हैं, फिर लालच आता है, फिर मोह आता है, फिर अहंकार आता है। कोई चीज अपनी है नहीं लेकिन उस पर अधिकार जमाने का दिमाग में चढ़ जाता है कि ये तो मेरा है। शादी होती है, क्या बोलते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा बच्चा है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा वो, मेरा 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 आत्मा करती है। उसका कुछ भी नहीं होता है। बॉडी छोड़ती है तो वो समझती है मेरा तो कुछ भी नहीं था। बाबा हमको जीते जी होश मिला रहे हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं है, एक परमात्मा के सिवाय तुम्हारा कुछ भी नहीं है। सब के सब 5 विकारों में फंसे हैं, इसलिए दुखी होते हैं, फिर कहते हैं दुख से हमको लिबरेट करो भगवान, कहाँ हो तुम? क्योंकि बॉडी दुखती है, कभी ये दुखता है, कभी वो दुखता है, तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। अब हम खाएंगे मोमोज और पता नहीं क्या क्या गंदी गंदी चीजें बाहर से, तो मेरे को रोग लगेगा ना। तो कल को रोग लगेगा तो बोलेंगे मेरे को रोग लग गया। खान पान बिल्कुल दूषित है, बिल्कुल ही दूषित है। कुछ भी अब तो अच्छा है ही नहीं है। तो आत्मा इस समय इतनी दुखी परेशान है। अब हम ताम जाम खाएंगे तो मेरे को क्या होएगा? प्रॉब्लम ही होएगी ना। समय आत्माएं तरह तरह की गंदी गंदी बीमारियों की शिकार हो रही हैं। टेस्ट में खा रही हैं, नालों के ऊपर, कूड़ों के ऊपर खड़े होकर खा रही हैं, बीमारियां अपने अंदर पैदा कर रही हैं। तो बाबा कहते दुख में आकर, दुख से आकर कहते अब बाबा भगवान को कहते भगवान आकर हमको लिबरेट करो भाई, हमको मुक्त करो। बाबा फिर हमको समझ देते हैं बाहर से मत खाओ, कहते हैं ना बाबा, फिर हमको समझ देते हैं ना, पैकेट की चीजें मत खाओ, बच्चे अचार मत खाओ, बच्चे मुरब्बे मत खाओ, बच्चे पैकेट की चीजें, बॉटल की चीजें मत खाओ। हम फिर भी खाएंगे तो दुख नहीं मिलेगा तो मेरे को और क्या मिलेगा? फिर कहेंगे भगवान आपके बन गए तब भी हमको दुख हो रहा है, तब भी हम परेशान हो रहे हैं। हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं ना। कोई एक सीता को नहीं छुड़ाया। बाबा ने समझाया है भक्ति को सीता कहा जाता है, भक्ति को सीता कहा जाता है। आत्मा रूपी सीता जो है भक्ति कर करके गिर गई है एकदम, क्योंकि अपनी बनाई हुई भक्ति करते हैं ना हम लोग। भक्ति की शुरुआत कौन करता है? मनुष्य ही करता है ना। ब्रह्मा जी शुरुआत करते हैं, तो विस्मृत होकर शुरुआत करते हैं भक्ति की। तो भक्ति फिर बढ़ती जाती है, शिवलिंग से फिर लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण से फिर राम सीता, राम सीता से गणेश हनुमान, गणेश हनुमान से पेड़ पौधे, पेड़ पौधे से और अन्य देवी देवताएं, देवियां, और फिर उसके बाद घर का जो पति है उसको भगवान बना दिया। फिर आज भूत प्रेत आत्मा को मानते हैं। सामने काली की मूर्ति रख देंगे सामने, और किसी देवियों की मूर्ति रख देंगे, और पीछे पूरा तंत्र मंत्र चलता। अब तो उनको समझ में आ गया ना कि मूर्ति क्या करेगी। बाबा तो समझ देते हैं जिनकी तुम मूर्ति बनाते हो वो तो पाठ बजा रहे हैं, वो थोड़ी तुम्हारी बात सुन रहे हैं। अगर तुम मूर्तियों में, कौन सुनता है? शिव बाबा सुनते हैं। लेकिन लोग अंधश्रद्धा में मूर्तियां देखकर देवी देवताओं की, वो समझते हैं कि हम देवियों के पास जा रहे हैं, लेकिन वो आत्मा तंत्र मंत्र विद्या करती है वहां बैठकर। ये कलयुग है, कलयुग बड़ा ही भयंकर है ये। इस समय तंत्र मंत्र, पिशाच, जिन्न, ये सब की पूजा करते हैं लोग। इनको कब्जे में करके फिर करवाते हैं सब कुछ। बड़ा खतरनाक सिस्टम है। इसीलिए कुछ भी लाना है लाओ, खुद धोकर बनाओ, भगवान जी को भोग लगाओ और फिर खाओ, नहीं तो हम पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं।
क्योंकि बेचने वाले भी तामसिक हो गए हैं। वो चाहते हमारा सारा सामान बिके, उस चक्कर में वो भी तंत्र मंतर करते हैं। कईयों की दुकानों में जाकर देखो कितनी खतरनाक खतरनाक फोटोएं रखी होती हैं। न जाने कौन सा वो चीज होती है जो रखी होती है। वो कोई देवी देवता तो नहीं, लेकिन अजीब वो निशान, अजीब चीजें, उनकी फोटो रखी होती है। और आप देखेंगे उनकी दुकानों में भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़ होती है। ये भी है ना आजकल सिस्टम। बाबा कहते कोई एक सीता को नहीं छुड़ाया भगवान ने, सब आत्मा रूपी सीताएं हैं, सब रावण की शोक वाटिका में है। बाबा ने समझाया है, भक्ति को सीता कहा जाता है, भगवान को राम कहा जाता है ना। कितनी सुंदर बात है। वो रामचंद्र और सीता जी को ले आते हैं, नहीं, आत्मा रूपी सीता और निराकार राम परमपिता परमात्मा, वो आकर सीता को रावण की कैद से छुड़ाते हैं। वो रामचंद्र क्या करेगा, वो तो खुद ही अपने आप से पुरुषार्थ में लड़ता है और नापास होता है। वो थोड़ी किसी को मुक्त कर, वो तो त्रेता युग में आते हैं। भगवान कितने सुंदर से हमको हर बात समझाते हैं। हम आत्मा रूपी सीताएं हैं, हम सीताएं रावण की शोक वाटिका में कैद है, और निराकार राम आते हैं और हमको शोक वाटिका से बाहर निकालते हैं समझ देकर। वो भी मेरे ऊपर है, मैं निकलती हूँ कि नहीं निकलती हूँ रावण की कैद से। बाबा तो मेरे को समझ देते हैं कि रावण को यूज मत कर, मेरे पास आ जा। देह अभिमान को यूज मत कर, मेरे पास आ जा। तो अगर हम देह अभिमान यूज नहीं करते तब तो हम प्रभु जी की छत्र छाया में, लेकिन अगर हम देह अभिमान को यूज करते तो हम तो रावण की कैद में। तो अपने को निकलना है उस कैद से। जो भक्तों को फल देने आते हैं, इस बेहद के रावण राज्य में सारी दुनिया फंसी पड़ी। ये बेहद के रावण राज्य में, ये रावण राज्य जो है ना बेहद का है, इसमें सारी दुनिया फंसी हुई है। सब कैद है ना रावण की जेल में। सबके अंदर अहंकार है, काम क्रोध लोभ, लूट रहा है, मार रहा है इंसान, लेकिन ये समझ ही नहीं रहा कि भाई मैं मर जाऊंगा, मैं मरूंगा, उसको पता ही नहीं है। तो भगवान भक्तों को फल देने के लिए आते हैं। इस बेहद के रावण राज्य में सारी दुनिया फंसी हुई है। उन्हों को लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं। प्रभु जी सबको लिबरेट करते हैं और फिर कहाँ लेकर जाते हैं, राम राज्य में लेकर जाते हैं। फिर राम राज्य में हमको लायक बनना है। राम राज्य है सतयुग, है ना, 2500 वर्ष की राजधानी है, जिसमें सतयुग मेन है, जो बाबा जिसका वर्षा देते हैं उन आत्माओं को जो अपने आप को परिवर्तन करते हैं। इस बेहद के रावण राज्य में सारी दुनिया फंसी हुई है। उन्हों को लिबरेट करके राम राज्य में ले जाते हैं। रघुपति राघव राजा राम की बात ही नहीं है, वो तो त्रेता का राजा था, वो तो क्षत्रिय कहलाते, वो तो देवता भी नहीं कहलाते। उनका पूजन जरूर होता है लेकिन देवता नहीं कहलाते हैं। भगवान कहते वो देवता लक्ष्मी नारायण है। अभी तो सभी आत्माएं तमो प्रधान जर्जरी भूत अवस्था में, सारी सोल्स बैड हो गई हैं इस समय। तमो प्रधान है, जर्जरी भूत अवस्था में, सीढ़ी उतरते उतरते सब नीचे आ गए हैं, पूज्य से पुजारी बन गए सब के सब। देवताएं वो तो किसकी पूजा नहीं करते हैं, वो तो हैं ही पूज्य, वो तो खुद ही पूज्य हैं, तो वो किसी की पूजा नहीं करते हैं। फिर वो जब वैश्य बनते हैं, शूद्र बनते हैं ना, तो पूजा शुरू होती है। देवकुल की आत्माएं 2500 वर्ष की राजधानी में 20 शरीर चेंज करके आधार लेते हैं ना बॉडी का, तो जितना जितना लेती है सोल आधार, उतना उतना उसकी शक्ति घटती है।
इसलिए ब्रह्मा जी ने कोई आधार नहीं लिया, निराधार रहे हैं। किसी का सपोर्ट नहीं, किसी का कुछ नहीं, डंडा नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं लिया सपोर्ट किसी भी चीज का। तो बाबा कहते जब देवकुल की आत्माएं वैश्य वंशी बनती हैं, शूद्र वंशी बनती हैं, फिर होती है पूजा। वाम मार्ग में आने से पुजारी बन जाते हैं। अब करते हैं पुट्ठे काम, और पुट्ठे काम करते हैं तो फिर अशांत हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, फिर खुद ब खुद, है ना, पुराना समय का संस्कार, तो उनको शिवलिंग याद आता है तो शिवलिंग का वो पूजा करते हैं। हालांकि वो समझते कुछ भी नहीं है, लेकिन पूजा शुरू कर देते हैं। सुकून उनको फिर भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो विकारों को, दे अभिमान तो बढ़ता ही चला जाता है ना, तो सुकून कहाँ से मिलेगा। इसीलिए पूजा बढ़ती चली जाती है, इसकी पूजा, उसकी पूजा, तुलसी की पूजा, पीपल की पूजा। तो पूजा शुरू होती है, वाम मार्ग में आने से पुजारी बनते हैं। पुजारी देवताओं के चित्रों के आगे नमन करते हैं। इस समय कोई एक भी पूज्य हो नहीं सकता, जब कलयुग में तो कोई पूज्य नहीं है। लेकिन देखो कैसे पूज्य श्री ये, पूज्य श्री वो, पैर छूते हैं, इतनी अंधश्रद्धा है, अंधभक्ति। सभी आत्माएं इस समय बीमार हैं, सब में अग्नि लगी हुई है, पैसे की अग्नि, काम विकार की अग्नि। हमको इसको खत्म करना है। तो जब हम रहम दिल बनेंगे ना, जब हम उनकी हरकतों को क्षमा करेंगे, तभी तो हम उनकी अग्नि को बुझा पाएंगे। लेकिन अगर हमको अंदर में, अगर उनके एक्ट्स को देख लिया और हमको दुश्मनी आ गई, फिर तो कहाँ हम उनको सहयोग दे पाएंगे। इसलिए आत्मा का पाठ बाबा इसीलिए पक्का कराते हैं हमको। वाम मार्ग में आने से, उल्टे मार्ग पर आने से पुजारी बनते हैं। पुजारी फिर देवताओं के चित्रों के आगे नमन करते हैं। इस समय कोई भी पूज्य नहीं है, कोई भी नहीं है, सब झूठ है। ये लोग, जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं, सब के सब झूठे हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान पूज्य, फिर है सतयुगी देवताएं। ऊंचे तो ऊंचे हमारे शिव पिता परमात्मा है, वो एवर पूज्य हैं। फिर उनकी श्रीमत पर चलकर पूज्य बनने वाले देवता हैं। इस समय तो सब पुजारी हैं। पहले पहले शिव की पूजा होती है, वो फिर अव्यभिचारी होती है, मतलब फिर किसी और की पूजा नहीं होती है। शुरुआत जब ब्रह्मा जी करते हैं तो शिव से करते हैं। इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंगम जितने भी है ना, सारे प्राचीन हैं, सारे पुराने पुराने मंदिर हैं। वो शिव की जो, शिव जी के जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों के आधार से वो मंदिर बने। तो पहले अव्यभिचारी पूजा हुआ करती थी, ओनली वन शिवलिंग की। बाबा कहते वो फिर सतो प्रधान भक्ति कहलाती है। फिर सतो प्रधान, फिर सतो, फिर देवताओं से भी उतरकर जल की, आजकल जल की पूजा होती है, मनुष्यों की पूजा होती है, पक्षियों की भी पूजा करते हैं। आप क्या कहते हैं, तुमको पैसा चाहिए ना, कौवे को पनीर खिलाओ, खूब पैसा आएगा। अच्छा, तुमको कोई विघ्न दूर करने हैं ना, तो तुम क्या करो, तुम बुधवार को मूंग की दाल भिगोकर खिलाओ। कहीं भी ये सारा फिर हमारा हिसाब किताब बनता है, जो हमको चुप तो करना ही पड़ेगा। जी, और कहते हैं आजकल क्या हाल हो गया है। पहले तो सतो प्रधान भक्ति थी, एक ही की थी, फिर सतो, फिर देवताओं से भी। सतो मीन्स देवताओं की पूजा, लक्ष्मी नारायण जी की पूजा सतो कहलाती है। फिर उतर जाते हैं उससे, फिर जल की पूजा, मनुष्यों की पूजा, पक्षियों आदि की पूजा करने लग पड़ते हैं।
दिन प्रतिदिन अनेकों की पूजा होने लगती है। आजकल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी बहुत होती रहती हैं। रिलीजन नाम पता कुछ है नहीं है, कॉन्फ्रेंस तो दुनिया भर की करते हैं। कभी आदि सनातन धर्म वालों की, कभी जैनियों की, कभी आर्य समाजियों की, बहुतों को बुलाते हैं, क्योंकि हर एक अपने धर्म को तो ऊंचा ही समझता है। हर एक धर्म में कोई ना कोई विशेष गुण होने के कारण वो अपने को बड़ा ही समझते हैं, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ एक स्पेशलिटी है थोड़ी सी, बस वो विशेष गुण होने के कारण वो अपने को बड़ा समझते हैं। जैनियों में भी किस्म किस्म के होते हैं, 5-7 वैरायटी होंगी। उनमें फिर कोई नंगे भी रहते हैं। हाँ, अरे सड़क पर चलेंगे बिल्कुल बिना कपड़े के, और उनके पीछे एक भीड़ होती है, मत मारी गई। अब वो क्या कहते हैं ना कि बिना कपड़े के हम आते हैं, बिना कपड़े के जाते हैं ना, ये वाला पढ़ लेते हैं वो। अब वो पहले से ही कपड़े खोल देते हैं। उनको ये मालूम ही नहीं है कि सोल ऊपर जाती है। अरे भाई, बॉडी तो तुम्हारी यहीं पे चल जाएगी, तू इसको कपड़े पहना चाहे ना पहना, जलेगी तो यहीं पर, दफन तो यहीं पर होगी। मत बुद्धि सब की एकदम मारी जाती है। बाबा कहते हैं ये नगन जो रहते हैं ना, बनने का अर्थ समझते ही नहीं है कि भाई आत्मा जो है बॉडी को छोड़कर अशरीरी होकर जाएगी, बिंदी जाएगी ऊपर, शरीर रूपी कपड़ा यहाँ छोड़ देगी। ये बाबा ने, ये मतलब यादगार में शास्त्रों में है, समझते नहीं है ना। अब वो जैनी का बुद्धि खराब हो जाता है, वो अपने कपड़े ही खोल देता है और बन जाता है संत। बिल्कुल न्यूड चलता है वो सड़कों पर, और उसके पीछे पब्लिक होती है। पूरी अंधश्रद्धा मत मारी जाती है सबकी। भगवानुवाच है कि नगन शब्द जो है वो अशरीरी आए थे, इसके लिए है कि बिना शरीर के आए थे। शरीर हमारा ड्रामा की ड्रेस है, इस ड्रामा की ड्रेस के बिना आए थे, फिर अशरीरी बनकर हमको जाना है वापस घर। इसलिए कहा जाता है कि बिना कपड़े के आते। अब वो शब्द यूज कर लेते हैं ना, तो बस फिर बाबा कहते हैं वो फिर कपड़े उतार कर नगन बन जाते हैं। दिमाग देखो। हाँ, बॉडी तो ऊपर जाए, दिखता भी है कि बॉडी जल गई है भाई। मना ऊपर कहाँ जाएगी बॉडी, दिख भी रहा है कि वो जल जाएगी, फिर कपड़े खोल देते हैं। कैसा लगता होगा, बैठता होगा सभा में बैठता होगा और पता नहीं क्या क्या सुनाता होगा, झूठ जो भी कथाएं सुनाते हैं ये लोग। बाबा कहते अशरीरी आए थे, अशरीरी बनकर जाना है, वो फिर कपड़े उतार कर क्या बोले। भगवान वाच के अर्थ को नहीं समझते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्माएं यहाँ ये शरीर धारण कर पाठ बजाने आई हो, फिर वापस जाना है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो, आत्मा ही पाठ बजाने आती है। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। सृष्टि रूपी झाड़ जो है, पहले तना होता है, अब तना के बाद देखो वृक्ष कितना फैल गया, कितने मठ पंथ हो गए। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो, आत्मा ही पाठ बजाने आती है। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। नए नए किस्म के धर्म इमर्ज होते रहते हैं आजकल, इसलिए इनको वैरायटी नाटक कहा जाता है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है, हर एक की अनेक ब्रांचेस निकलती रहती हैं। मोहम्मद तो बाद में आए हैं, पहले इस्लामी है। हाँ, पहले इस्लामिज्म है, पहले इस्लाम होता है, फिर बाद में मोहम्मद आते हैं। मुसलमानों की संख्या बहुत है। अफ्रीका में कितने साहूकार हैं, सोने हीरों की खानियां हैं। जहां बहुत धन देखते हैं ना, तो उस पर चढ़ाई कर धनवान बनते हैं। क्रिश्चियन लोग भी कितने धनवान बने हैं। भारत में भी धन है, परंतु गुप्त है। सोना आदि कितना पकड़ते रहते हैं। अब दिगंबर जैन जैन जो हैं, सभा वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं।
क्योंकि हर एक अपने को बड़ा ही समझते हैं। ये इतने धर्म सब बढ़ते ही रहते हैं, कभी विनाश भी होना है, कुछ भी समझते नहीं है। देह अभिमान रूल थोड़ी करेगा, देह अभिमान का विनाश भी तो होगा ना। तो बाबा कहते हैं इनको पता ही नहीं है कि कभी विनाश भी होना है, कुछ भी समझते नहीं है। सब धर्मों में ऊंच तो तुम्हारा ब्राह्मण का धर्म है। ये भगवान के द्वारा स्थापन किया हुआ है ना, इसीलिए ये ऊंचे से ऊंचा है। इसमें पवित्रता बहुत मायने रखती है। यहाँ पे भगवान हमको मन वचन कर्म से पवित्र बनाते हैं। इसमें बाबा हमको यथार्थ रीति हर बात समझाते हैं। तो ये सबसे ऊंचे से ऊंचा है। सोना आदि कितना पकड़ते रहते हैं। अब दिगंबर जैन सभा वाले भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, क्योंकि हर एक अपने को बड़ा समझते हैं ना। ये इतने धर्म सब बढ़ते रहते हैं, कभी विनाश भी होना है, कुछ भी समझते नहीं है। सब धर्मों से ऊंच तो प्रभु जी का स्थापन किया हुआ ब्राह्मण धर्म है, जिसका किसी को पता ही नहीं है। कलयुगी ब्राह्मण भी बहुत है, परंतु वो है कुख वंशावली ब्राह्मण, वो तो विकार से पैदा होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, वो तो सब भाई बहन होने चाहिए ना। फिर बाबा कहते अगर वो अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं तो भाई बहन ही ठहरे, फिर शादी भी कर ना सके, ब्रदर सिस्टर हो गए तो हम मैरिज थोड़ी करेंगे, है ना। सिद्ध होता है ना वो ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख वंशावली नहीं है, सिर्फ नाम रख देते हैं कि हम ब्राह्मण हैं और आराम से खाते पीते हैं, आराम से फ्री का खाते हैं। वास्तव में देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मणों को कहेंगे। छोटी है ना, भगवान की जो स्थापना है ना ब्राह्मण, वो सबसे ऊंचे है। ये ब्राह्मण, और फिर ब्राह्मण भी 16,133 करोड़ आत्माएं नहीं है ब्राह्मण। ब्राह्मण बस वो जो है ना, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, दादियां, ये हैं प्योर ब्राह्मण्स। 16,133 करोड़ थोड़ी पूरे ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनते हैं। क्षत्रिय तो क्षत्रिय ही रहते हैं, वो देवता नहीं बनते ना। बाबा कहते हैं वास्तव में देखा जाए तो देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मणों को कहेंगे। चोटी है ना, ये ब्राह्मण ही मनुष्यों को देवता बनाते हैं। पढ़ाने वाले हैं परमपिता परमात्मा, स्वयं ज्ञान का सागर है शिव बाबा, किसको भी पता नहीं है। बाप के पास आकर ब्राह्मण बनकर फिर भी कल शूद्र बन पड़ते हैं। बाबा कहते हैं प्रभु जी के पास आते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, लेकिन अलर्ट नहीं रहते हैं ना, पढ़ते नहीं रहते हैं, ज्ञान को यथार्थ नहीं समझ पाते हैं, तो फिर कल को शूद्र भी बन जाते हैं। फिर बताओ, ब्रदर सिस्टर बनकर फिर ब्रदर सिस्टर आपस में शादी कर लेते हैं, उसका इफेक्ट देखो। यहाँ तो चलो ब्रदर सिस्टर अलग अलग घर के हम लोग आते हैं, तो बाबा हमको भाई बहन बनाते ताकि हम पवित्र रहें। हमको उसमें कोई पसंद आ जाए और हम शादी कर लें, उसका इफेक्ट देखो ना दुनिया में। एक ही घर में ब्रदर सिस्टर जो हैं आपस में शादियां कर रहे हैं। कितना हम लोग देखो डिफरेंट टाइप से करते हैं। चलो अलग अलग घर के हैं फिर कर ली शादी, लेकिन भगवान ने तो ब्रदर सिस्टर बनाया था ना। तो जब करते हैं ऐसी गलतियां, बाबा के बच्चे 16,138 करोड़ बच्चे, उसका इफेक्ट कितना गंदा पड़ता है। अब वो जो ब्रदर सिस्टर एक ही घर में शादी करते हैं, उनका सारा कार्मिक अकाउंट का हिसाब किताब इन आत्माओं पर पड़ता है जो यहाँ पर ब्रदर सिस्टर बनकर शादी कर जाते हैं। अभी पता नहीं चलता ना हमको अच्छी तरह हर एक बात, इसलिए ज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। हर चीज को बड़े यथार्थ रीति समझना पड़ता है, नहीं तो कहीं भी नाम रूप में फंसा कर माया फेल करवा देगी, फिर शूद्र बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप के पास आकर ब्राह्मण बनकर फिर भी कल शूद्र बन पड़ते हैं। पुराने संस्कार पलटने में मेहनत लगती है। ये हमारे संस्कार जो हमने रावण राज्य में धारण किए ना, ये कलयुग में आकर बड़े पक्के हो गए। और अगर हम आत्माएं बाबा की बनकर, जैसे तुरंत हमको मुरली मिली और तुरंत अगर हम संस्कार चेंज नहीं करते ना, तो ये बड़ी मेहनत लेते हैं।
अब ब्रह्मा जी ने पुराना संस्कार यूज नहीं किया, इसलिए उनको फिर भी इजी रहा। लेकिन जब हम बाबा से समझ मिलने के बाद, जैसे बाबा मेरे को बोलते क्रोध नहीं करो, है ना, हम फिर भी जब क्रोध के अंश और वंश को यूज करते रहते हैं ना, तो ये कड़ा संस्कार बन जाता है। ये फिर तथास्तु होता जाता है। इसको फिर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये तथास्तु की वेला है। हम जो करेंगे वही तथास्तु होता जाएगा। भगवान है ना ड्रामा में मौजूद, इसलिए जो करते हो तथास्तु हो जाता है। उल्टा बोल रहे हो वही उल्टा हो जाएगा। इसीलिए शुभ शुद्ध संकल्प बोलने के लिए बोलते हैं बाबा। खाली शुद्ध संकल्प करो, बस समर्थ संकल्प करो, तो तथास्तु हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने कमजोर संकल्प कर दिए, वो भी तथास्तु हो जाएगा। इसीलिए तो भगवान कहते हैं अपने आप को क्या बोलो, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, मेरा शरीर बिल्कुल निरोगी है। शरीर प्रभु जी की अमानत है, पक्का करना है। 1 महीना 2 महीना 3 महीना पक्का करना है, हो जाएगा निरोगी। लेकिन अगर हम पास से कंपेयर करके बोलते रहेंगे शरीर खराब हो गया, शरीर खराब हो गया, तथास्तु होते जा रहा है। इसलिए बड़ा खतरा है कमजोर संकल्प करने से। बाबा कहते हो ये जो पुराने संस्कार है ना हमारे, इसको पलटने में बड़ी मेहनत लगती है। कांस्टेंट अटेंशन चाहिए। बाबा कहते हैं चेकिंग भी चाहिए, अटेंशन भी चाहिए। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप से वर्षा लेना है। भगवान से वर्षा ऐसे नहीं मिलेगा। भगवान का वर्षा 111 है, और अभी संगम युग का वर्षा है सुख है, शांति है, अतीन्द्रिय सुख है, प्रेम है, आनंद है। ये सारे संगम युग के वर्षे कैसे मिलेंगे? जब हम अपने को आत्मा समझेंगे, आत्मा निश्चय करेंगे ना, तब। आत्मा निश्चय करना, फिर आत्मा समझकर पाठ बजाना। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप से वर्षा लेना है। रूहानी बाप से रूहानी बच्चे ही तो वर्षा लेंगे। रूहानी बाप से रूहानी बच्चे ही तो वर्षा लेंगे। बाप को याद करने में ही माया विघन डालती है। बाप कहते हैं हथ काटे दिल याडे, है ना, हाथ से काम करते रहो, दिल प्रभु के साथ लगा हुआ रहे। याद करने में माया विघन तो जरूर डालेगी, लेकिन तो भी तो याद करना है ना भाई। विघन तो डालेगी, परखेगी तो सही। बाप कहते हैं हथ काटे दिल याडे। तुम क्या करो कि माया ना आए, क्या करो, हाथ से काम करो और दिल प्रभु में लगा कर रखो। माया आए कि नहीं? जब हम याद नहीं करते तभी वो आती है। बहुत सहज है। बाबा कहते हैं जैसे आशिक माशूक होते हैं ना, तो जो एक दो को देखने बिना रह ही नहीं पाते हैं, बाबा तो माशूक ही तो है, आशिक सारे बच्चे हैं। तो जो बाप को याद करते रहते हैं, एक बाप ही है जो कभी किसी पर आशिक नहीं होता। भगवान जी किसी के साथ आशिकी नहीं करते, क्योंकि उनसे ऊंच तो कोई है ही नहीं है, तो किस पर आशिक होंगे? उनकी आशिकी तो उससे होगी ना जो उनसे ऊंचा हो। उनसे ऊंचा कोई है ही नहीं है। बाकी हाँ, बच्चों की महिमा जरूर करते हैं भगवान। तुम भक्ति मार्ग से लेकर मुझ माशूक के सब आशिक हो, बुलाते भी हो कि आकर दुख से हमको लिबरेट करके पावन बनाओ। तुम सब हो ब्राइड्स, दुल्हन को बोलते हैं ना, सजनी को बोलते हैं। तुम हो सब ब्राइड्स, मैं हूं ब्राइड ग्रूम। प्रभु जी हमारे साजन हैं। अब साजन सजनियों को साथ लेकर जाने वाले हैं, लेकिन सजनी बनने के लिए बाप समान बनना है। नो एक्सक्यूजेस। सजनी वो बनेगी जो बाप समान है। बाप समान विश्व कल्याणकारी, बाप समान रहम दिल, क्षमाशील। तो बाबा ब्राइड ग्रूम है, साजन है, हम सब ब्राइड्स हैं। तुम सब आसुरी जेल में फंसे हुए हो। जब तक हमारे अंदर में आसुरीपन है, तब तक हम आसुरी जेल में हैं। मैं आकर छुड़ाता हूँ। समझ देते हैं बाबा, फिर मेरे को उस जेल से बाहर निकलना है। यहाँ मेहनत बहुत है। बाबा कहते हैं सच में बहुत मेहनत है। क्रिमिनल आई धोखा दे देती है। क्रिमिनल आई कौन सी है? जो देह को देखती है, वो क्रिमिनल आई है। फिर हम धोखा खा जाते हैं, क्योंकि देह में जो पार्ट बजा रही है वो परवश होकर पार्ट बजा रही है। मैं देह को देखती हूँ, देह को देखकर नेगेटिव हो जाती हूँ, देह को देखकर व्यर्थ हो जाती हूँ। अब वो अंदर आत्मा है, वो परवश होकर अपना पार्ट बजा रही है।
तो फिर हम जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं ना उसको। तो बाबा कहते हैं यहाँ मेहनत बहुत है। क्रिमिनल आई हमको धोखा देती है, सिविल आई बनने में बहुत मेहनत लगती है। सिविल आई वो जो सिर्फ भ्रिकुटी में देखे और आत्मा को देखे और विशेषता को देखे, बस, चाहे फिर वो कोई भी हो। बाकी बॉडी को देखना ही नहीं है। बॉडी को देखते ही मन बुद्धि में टिक्का टिप्पणी उठती है। बाबा क्या कह रहे हैं, सिविल आई बनने में मेहनत लगती है। देवताओं के कितने अच्छे कैरेक्टर्स हैं। अब ऐसा देवता बनाने वाला जरूर चाहिए ना, फिर कोई होगा तभी तो बनेंगे ना। ये तो हम तो बिल्कुल असुर बन जाते हैं, हमको क्या समझ आएगा। अब बाबा हमारा आसुरीपन मिटवाते हैं, लेकिन मेहनत जरूर करनी पड़ती है। भ्रिकुटी में देखना, सिर्फ विशेषताओं को देखना, भ्रिकुटी के नीचे देखना ही नहीं, तपस्या है, मेहनत है। नहीं तो बाबा कहते तुम बॉडी को देखते रहोगे, बॉडी को बोलते रहोगे, तुम्हारा हिसाब बनता जाएगा, अंत में तुमको पता चलेगा कि तुमने कितने हिसाब किताब बना लिए। तो खा लिया ना मैंने धोखा। तो देवता बनाने वाला बाबा कहते कोई चाहिए ना। कॉन्फ्रेंस में टॉपिक रखी है मानव जीवन में धर्म की जरूरत। टॉपिक तो बड़े रखती है ना आत्माएं। तो कॉन्फ्रेंस में टॉपिक रखी है मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। ड्रामा को न जानने के कारण सब कंफ्यूज्ड है, मुझे हुए हैं। ड्रामा को नहीं जानते ना, इसलिए सारे मुझे हुए हैं। तुम्हारे सिवाय कोई समझा न सके। क्रिश्चियन अथवा बौद्धि आदि को ये थोड़ी मालूम है कि क्राइस्ट, बुद्ध आदि फिर कब आएंगे। तुम झट हिसाब किताब बता सकते हो, तो समझाना चाहिए। धर्म की तो आवश्यकता जरूर है। पहले पहले कौन सा धर्म था, फिर कौन से धर्म आए। अपने धर्म वाले भी पूरा समझते नहीं है, बाबा कहते हैं। जो अपने धर्म वाले हैं ना, वो भी पूरा नहीं समझते। योग नहीं लगाते ना, बाबा कहते हैं, इसलिए बुद्धि का ताला खुलता नहीं है। क्योंकि जितना जितना हम योग लगाते जाएंगे, उतना उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। तो पहले पहले कौन सा धर्म था, फिर कौन से धर्म आए। अपने धर्म वाले भी पूरा समझते नहीं है, योग नहीं लगाते हैं। योग बगैर ताकत नहीं आती है, जौहर नहीं भरता, बाबा कहते हैं। बिना योग से हम शक्तिशाली नहीं बन सकते। जौहर नहीं भरता, बाबा कहते। बाप को ही तो ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है ना, वो सर्वशक्तिवान है। तो उनके साथ कनेक्ट होना हमारा बहुत जरूरी है। बाप को ही ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तुम कितना ऑलमाइटी बनते हो, फिर बाबा हमको भी बनाते हैं सर्वशक्तिमान, मास्टर सर्वशक्तिमान। लेकिन हम मास्टर तब बनते हैं जब हम पावर्स को यूज करते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 100 बार, 200 बार, तब हमको टाइटल मिलेगा मास्टर सर्वशक्तिमान। तुम कितना ऑलमाइटी बनते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे राज्य को फिर कोई छीन नहीं सकता है। भगवान जो राज्य स्थापन करते ना, उसको कोई छीन नहीं सकता है। उस समय और कोई खंड होता भी नहीं है। अभी तो कितने खंड हैं। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। 5000 वर्ष का ये चक्र है। बाकी सृष्टि लंबी कितनी है, ये थोड़ी माप कर सकते हैं। सागर का तो कर न सके। बाबा कहते बाकी सृष्टि लंबी कितनी है वो थोड़ी माप कर सकते हैं। धरती का करके माप कर सकते हैं, सागर का तो कर ना सके। आकाश और सागर का अंत कोई पा ही नहीं सकता है। तो समझाना है ना, जब सागर के पास चलो तो सारा सागर ही सागर दिखाई देता है।
तो बाबा कहते हैं कि आकाश और सागर का अंत कोई पा नहीं सकता है, तो समझाना है धर्म की आवश्यकता क्यों है। सारा चक्र बना ही है धर्मों पर, ये है ही वैरायटी धर्मों का झाड़। ये झाड़ है अंधों के आगे एक आईना, है ना। जो ब्लाइंड हो जाते हैं, बेसमझ हो जाते हैं ना, उनके सामने ये एक मिरर है, समझ देने वाला मिरर। तुम अभी बाहर सर्विस कर निकले हो, आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाती है। तूफान लगने से बहुत पत्ते गिरते भी हैं ना। बाबा कहते हैं धीरे 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 करके तुम्हारी वृद्धि होती जाती है, लेकिन फिर तूफान भी आते हैं। तो तूफान लगने से जैसे दुनिया में भी पेड़ से पत्ते कितने गिर जाते हैं, बाबा कहते हैं वह और धर्मों में तूफान लगने की बात नहीं रहती है, ये वाले में लगती है, पवित्रता वाले धर्म में, इसमें तूफान लगते हैं। उनको तो ऊपर से आना ही है। यहाँ तो तुम्हारी स्थापना बड़ी वंडरफुल है। पहले पहले वाले भगत जो है ना, उनको ही आकर भगवान को फल देना है। जैसे ब्रह्मा जी पहले भगत हैं, तो उनको सबसे पहले आकर प्रभु जी समझ देते हैं, और उनको समझ भी आ जाता है फटाफट। अपने घर ले जाने का ना, बाबा कहते हैं पहले पहले भगत जो है ना, उनको ही आकर भगवान को फल देना है, अपने घर ले जाने का। बुलाते भी हैं, हम आत्माओं को अपने घर ले जाओ। ये किसको पता नहीं है कि बाप स्वर्ग का भी राज्य भाग्य देते हैं। सन्यासी लोग तो सुख को मानते ही नहीं है, वो चाहते हैं मोक्ष हो। मोक्ष को वर्षा नहीं कहा जाता, बाबा कहते हैं वो चाहते हैं मोक्ष हो, मोक्ष को वर्षा नहीं कहा जाता है। खुद शिव बाबा को भी पाठ बजाना पड़ता है, तो फिर किसको मोक्ष में कैसे रखा जा सकता है। नहीं, सब ड्रामा से मुक्त नहीं हो सकते हैं। ड्रामा में पाठ बजाया है, रिकॉर्डेड है, तो उसी के अनुसार चलना है। खुद शिव बाबा को भी पाठ बजाना पड़ता है, तो फिर किसको मोक्ष में कैसे रख सकते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां अपने धर्म को और सबके धर्म को जानते हो। तुमको तरस पड़ना चाहिए, तुमको तरस पड़ना चाहिए, चक्र का राज समझाना चाहिए। बोलो तुम्हारे धर्म स्थापक फिर अपने समय पर आएंगे, है ना। उनको समझाना चाहिए कि तुम्हारे धर्म स्थापक जो है ना, वो फिर अपने समय पर आएंगे। समझाने वाला तो होशियार चाहिए ना। तुम समझा सकते हो कि हर एक को सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आना ही है। अभी है रावण का राज्य, तुम्हारी है सच्ची गीता जो बाप सुनाते हैं। सच्ची गीता कौन सुनाते? शिव बाबा सुनाते हैं। भगवान निराकार को ही तो कहा जाता है। आत्मा निराकार गॉड फादर को बुलाती है। वहां तुम आत्माएं रहती हो, तुमको परमात्मा थोड़ी कहेंगे। परमात्मा तो एक ही है, ऊंचे से ऊंचा भगवान है। फिर सब जितनी भी सोल्स हैं, सब कौन हो जाते हैं? बच्चे। सर्व का सदगति दाता एक है, फिर है सारे देवताएं। उनमें भी बाबा कहते हैं नंबर 1 है श्री कृष्ण, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। सतो प्रधान प्रिंस है वो, और फिर कोई आधार नहीं है ना, अकेला है, अकेला सतो प्रधान होता है। लक्ष्मी नारायण फिर सेकंड हो जाते हैं, क्योंकि नारायण जी फिर लक्ष्मी जी का साथ लेते हैं ना, तो उससे फिर सतो प्रधानता में थोड़ा परसेंटेज कम हो जाता है। हालांकि पवित्र रहते हैं, लेकिन सबसे सतो प्रधान प्रिंस जो है वो कृष्ण जी है। तो बाबा कहते हैं उनमें भी नंबर 1 है श्री कृष्ण, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। तुम हो संगम योगी, तुम्हारा जीवन अमूल्य है, देवताओं का नहीं, ब्राह्मणों का अमूल्य जीवन है। यहाँ पर हम सीखते हैं, यहाँ पर हम भगवान के साथ पाठ बजाते हैं, यहाँ हम अपने आप को करेक्ट करते हैं। तो ब्राह्मणों का जीवन जो है ना, वो अमूल्य जीवन है। बाप तुमको बच्चा बनाकर फिर तुम्हारे पर कितना मेहनत करते हैं, कितना मेहनत करते हैं बाबा हम पर। देवताएं थोड़ी इतनी मेहनत करेंगे, वो तो पढ़ाने के लिए बच्चों को स्कूल भेज देंगे। यहाँ बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। वो बाप टीचर गुरु तीनों हैं। शिव बाबा हमारे फादर भी हैं, टीचर भी हैं, सदगुरु भी हैं। तो कितना रिगार्ड होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का बड़ा शौक रहना चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो अच्छे होशियार हैं, तो सर्विस में लगे हुए हैं ना। हैंड्स तो चाहिए ना। लड़ाई के मैदान में जाने के लिए जिनको सिखलाते हैं, उनको नौकरी आदि सब छुड़ा देते हैं ना। उन्हीं के पास लिस्ट रहती है, फिर मिलिट्री को कोई रिफ्यूज कर नहीं सकता कि हम मैदान पर नहीं जाएंगे। ड्रिल सिखलाते हैं ना उनको कि जरूरत पर बुला लेंगे, रिफ्यूज करने वाले पर फिर केस चलाते हैं। यहाँ तो वो बात नहीं है। यहाँ फिर जो अच्छी रीति सेवा नहीं करते हैं,
तो उनका मर्तबा भ्रष्ट हो जाता है। सर्विस नहीं करते मतलब अपने पर रहम नहीं करते, अपने को खुद ही गोली मार देते हैं अपना मर्तबा खुद भ्रष्ट हो जाता है। अपनी तकदीर को शूट कर देते हैं। अच्छी रीति पढ़ें, अच्छी रीति योग में रहें तो अच्छा मर्तबा मिले। अच्छी रीति पढ़ना मतलब धारण करना, और अच्छी रीति योग करना मतलब आत्मा परमात्मा, तीसरा न कोई। तो बाबा कहते अपने पर रहम करना होता है, अपने पर करे तो दूसरों पर भी करें। बाप हर प्रकार की समझानी देते रहते हैं। ये दुनिया का नाटक कैसे चलता है, तो राजधानी भी स्थापन होती है। इन बातों को दुनिया नहीं जानती है। अब निमंत्रण तो मिलते हैं, 5-10 मिनट में क्या समझा सकेंगे, है ना। सोल्स आती है वहां पर, जैसे आबू में भी आती हैं, और फिर कितना कोई समझेगा, है ना। ये तो विस्तार से समझने की बातें हैं। तो बाबा कहते हैं अब निमंत्रण तो मिलते ही हैं, 5-10 मिनट में क्या समझा सकेंगे, 1-2 घंटा दें तो समझा भी सकेंगे। ड्रामा को तो बिल्कुल जानता कोई नहीं है। पॉइंट्स अच्छी अच्छी जहां तहां लिख देनी चाहिए, परंतु बच्चे फिर भूल जाते हैं। बाप क्रिएटर भी हैं तो तुम बच्चों को क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं? शूद्र जीवन से अडॉप्ट करके ब्राह्मण बनाते हैं। ये है उनकी सुंदर सी क्रिएशन, जिसमें पवित्रता बहुत मायने रखती है। अपना बनाते हैं, फिर डायरेक्टर बनकर हमको डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं, फिर एक्ट भी करते हैं। एक्ट करके ही तो ब्रह्मा जी के थ्रू हमको सब कुछ सिखाते हैं। मुरली से एक्ट करते हैं, कैसे मधुरता से बात कर रहे हैं, परोपकार का कार्य कर रहे हैं, सब एक्ट करते हैं ना बाबा। तो अपना बनाया है, डायरेक्टर बन डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं, फिर एक्ट भी करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। ये भी उनकी ऊंच से ऊंच एक्ट है ना बाबा की। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को न जाना तो फिर क्या ठहरा। बाबा ही मुख्य एक्टर है, बाबा ही डायरेक्टर है, बाबा ही क्रिएटर है। तो अगर किसी ने उनको नहीं जाना तो फिर उसने दुनिया में जाना क्या। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से प्यार भरी नमस्ते। और प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी का हम धन्यवाद करें। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। जब हम उनका कहना मानते हैं, जब हम उनसे हर बात समझते हैं और फिर उसको अमल में लाते हैं, तब समझो कि हम उनका रिगार्ड रखते हैं। पढ़ाई में अच्छा होशियार बनकर सर्विस में लगना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार मतलब पढ़ाई को अमल में लाकर फिर सेवा में लगना है। अपने ऊपर हमें आप पे ही रहम करनी है। अपने ऊपर आप पे ही हमको रहम करना है। कोई दूसरा तीसरा नहीं आएगा रहम करने के लिए, हमको ही रहम करना पड़ेगा। अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड बनना है। हमको सभ्य बनना है। अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। मनुष्यों को देवता बनाने की हमें सेवा करनी है। पहले हमको सुधारना है अपने आप को, सिविलाइज्ड बनना है, मतलब सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को धारण करना है। उसको बाबा सिविलाइज्ड कहते हैं। अपने कैरेक्टर, अपने चरित्र को सुधारना है। अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करना है। खुद बनना है, फिर सेवा करनी है। मतलब श्रीमत पर चलते जाओ, बाबा का रिकॉर्ड रखते जाओ, फिर बाबा की याद में रहकर बाबा का संदेश देते जाओ, सबको भगवान का बनाते जाओ। ये मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। भगवान से जोड़ना है ना,
क्योंकि भगवान से जुड़ेगी आत्मा तो श्रीमत पर चलेगी, श्रीमत पर चलेगी तो देवता बनेगी। तो अपना काम है उनको प्रभु से जोड़ना। सतगुरु जी का वरदान। रूहानी ड्रिल के अभ्यास के द्वारा फाइनल पेपर में पास होने वाले सदा शक्तिशाली भव। रूहानी ड्रिल के अभ्यास के द्वारा फाइनल पेपर में पास होने वाले सदा शक्तिशाली भव। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं। आजकल बोलते हैं ना, योग करो, योगा करो, है ना। तो जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, ऐसे आत्मा को सदा शक्तिशाली बनाने के लिए रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। सोल को सदा पावरफुल बनाने के लिए रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर बाबा कहते हैं कितना भी हलचल का वातावरण हो, लेकिन आवाज में रहते आवाज से परे स्थिति का अभ्यास करो। आवाज की दुनिया तो है, हलचल भी बढ़नी है, लेकिन बाबा कहते हैं हलचल में रहते हुए, हलचल का वातावरण है चारों तरफ, है ना। तो हलचल का वातावरण हो, कितना भी हो, लेकिन आवाज में रहते हुए भी, चारों तरफ आवाज हो रहा हो, आवाज में रहते हुए भी क्या करना है? बाबा कहते हैं आवाज से परे स्थिति का अभ्यास करो। आवाज से परे की स्थिति, आत्मिक स्थिति, परमधाम स्थिति, सूक्ष्म वतन की स्थिति, दोनों में आवाज नहीं है। बाबा कहते हैं कितना भी हलचल का वातावरण हो, लेकिन आवाज में रहते आवाज से परे स्थिति का अभ्यास करो। मन को जहां और जितना समय स्थित करना चाहो उतना समय वहां स्थित कर लो, तब शक्तिशाली बनकर फाइनल पेपर में हम पास हो सकेंगे। आवाज की दुनिया है, उसमें रहते हुए आवाज से परे की स्थिति हो, सूक्ष्म वतन की स्थिति हो, निराकारी स्थिति हो, इसका अभ्यास बाबा कहते बढ़ाओ। अच्छे बुरे कर्मों का प्रभाव हम पर नहीं पड़ना चाहिए। मन को जहां और जितना समय लगाना चाहे, मन को जहां और जितना समय स्थित करना चाहे, जितना समय स्थित रहना चाहो, बाबा कहते मन को जहां और जितना समय स्थित करना चाहो उतना समय मन वहां स्थित कर लो, तब शक्तिशाली बनकर फाइनल पेपर में हम पास हो पाएंगे। पावरफुल स्थिति में हमको स्थित रहना। स्थितियां तो कितनी सारी है ना, विघ्न विनाशक स्थिति है, रहम दिल स्थिति है, विश्व कल्याणकारी स्थिति है। तो स्थिति में स्थित रहना है हमको। और सारी स्थितियां कहती हैं अचल, अडोल, शांत, स्थिर। शुभ भावना, शुभकामना का सहयोग। तो अपनी जिम्मेवारियां समझनी है, रूहानी एक्सरसाइज हमको करनी है। हलचल बहुत होगी, लेकिन बाबा कहते हैं आप हलचल से परे रहना, उसके प्रभाव से परे रहना। आवाज में रहते हुए आवाज से परे की स्थिति का अभ्यास करो। मन को जहां चाहो, जितना समय स्थित करना चाहो उतना समय हम वहां स्थित करें, तब पावरफुल बनकर फाइनल पेपर में हम पास हो सकेंगे।
स्थिति का सहयोग देंगे ना फिर सबको, तभी तो पास होंगे हम फाइनल पेपर में। क्यों क्या क्वेश्चन करेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो अभ्यास करो, बाबा कहते हैं आवाज से परिस्थिति का अभ्यास करो। मन को जहां और जितना समय स्थित करना चाहो उतना समय वहां स्थित हो जाओ, तब शक्तिशाली बने रहेंगे, अचल अटूट बने रहेंगे और फिर फाइनल पेपर में पास हो जाएंगे। फाइनल पेपर तो बहुत हलचल वाला होगा। स्लोगन है बाबा का, अपने विकारी स्वभाव, संस्कार व कर्म को समर्पण कर देना ही समर्पित होना है ना। सेंटर में रह गए, मधुबन में रह गए, दैट इज नॉट समर्पित जीवन। अपने विकारी स्वभाव, संस्कार, अपने विकारी कर्मों को समर्पण कर देना ही समर्पित होना। बाबा के आगे पुरानापन पूरा छोड़ दें तो हम कहीं भी रहते हुए समर्पित हैं। अपने विकारी स्वभाव, संस्कार व कर्म को समर्पण कर देना ही समर्पित होना। बाबा को दे दिया, फिर कभी भी विकार में नहीं गए। तो अव्यक्त इशारे, अच्छा, विकारी स्वभाव, संस्कार और कर्म को हम बाबा को सौंप देंगे, तब बाबा समर्पित समझेंगे हम। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं, लगन की अग्नि को प्रज्वलित करने की समझ मिल रही है, और बाबा कहते हैं अब योग को ज्वाला रूप बनाओ। ज्वाला एक बाप दूसरा न कोई, बस आत्मा की स्थिति और एक बाप दूसरा न। तो हमको ज्वाला रूप मीन्स एक बाप दूसरा न कोई, ऐसा वाला कनेक्शन चाहिए। एक भी कोई थॉट नहीं होना चाहिए बीच में। बाबा कहते हैं जब तक आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनी है, तब तक ये विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। वो भी बाबा कहते हैं यादव भी थोड़ा भड़कते हैं फिर ठंडे हो जाते हैं, कौरव भी भड़कते हैं फिर ठंडे हो जाते हैं। क्यों? बाबा कहते हैं आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनती है। जब तक आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनी है, तब तक ये विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। ये भड़कती है फिर शीतल हो जाती है, क्योंकि ज्वाला मूर्त और जो प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं हैं अभी खुद ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। हमेशा बाबा से कनेक्शन। बाबा कहते हैं वो बच्चे ही जो आधार मूर्त है, जो प्रेरणा देने वाले हैं, जो ज्वाला मूर्त हैं, वो खुद ही ज्वाला रूप नहीं बने हैं। अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो और संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता के द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ तो विनाश हो जाएगा। वो भी हम से कनेक्टेड है। जो यादव कौरव है ना, वो आत्माएं भी हम लोगों से कनेक्टेड है। जो बाबा के बच्चे मन बुद्धि है ना, जब बाबा के बच्चे संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता के द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाएंगे, तब विनाश हो। जब तक बाबा कहते आपकी याद फायरी नहीं हो जाएगी, ज्वाला रूप नहीं बनी है, तब तक ये विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है, भड़कती है बस।
फिर शीतल हो जाती है। तो जब तक आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनी है, तब तक ये विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। ये विनाश की बातें, विनाश की ज्वाला भड़कती है। कभी कभी देखो कितना उत्तेजित हो जाते, लगता है अभी तुरंत कुछ हो जाएगा। भड़कती है, फिर शीतल हो जाती है। क्योंकि जो ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं हैं, अभी वो खुद ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है, सदा एकदम। तो अब ज्वाला रूप बनने का बाबा कहते दृढ़ संकल्प लो और फिर संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता के द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। अपने को दृढ़ संकल्प लो, बाबा कहते है ना। अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो, फिर इकट्ठे संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता से पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। तो बाबा कहते तुम ठंडे तो वो भी ठंडे, इसलिए बाबा बोलते विनाश ज्वाला भड़कती है फिर शीतल हो जाती है। तो भगवान के बच्चे ऐसे कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आप लोग क्या करो, अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो और संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता के द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों तरफ फैलाओ। तो जब योग का बल जाएगा ना चारों तरफ, तो विनाश ज्वाला जो है भड़क जाएगी और फिर आसुरीपन का विनाश हो जाएगा। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी के सोल्स का धन्यवाद, साथ में रहने वाले सोल्स का धन्यवाद। एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं सबका धन्यवाद। 5 तत्वों का धन्यवाद, धरती आकाश जल वायु अग्नि सबका धन्यवाद। और ड्रामा प्रकृति माया यमदूत करोड़ों की आबादी सबका धन्यवाद करेंगे। और फिर साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्मा को धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, अनमोल समय का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।